जय परमेश्वर देवता लोगों। शाद अनूपदास महाराज लिखी किताब जगत हितकारनी। यह जगत हितकारनी जिसको श्री अनूपदास पेंटिंग प्रेस छावनी अरनपुरा में साहब के प्रसिद्ध किया। तारीख 17 अप्रैल सन 1909 जा वैसाख बुद्धि 12 संवत 1965। जय परमेश्वर। संसार के बच्चे बसने के लिए साध अनूपदास लिखी किताब जगत हितकारनी पढ़े। यह जगत हितकारनी जिसको श्री अनूपदास पेंटिंग प्रेस छावनी अरनपुरा में साहब के प्रसिद्ध किया। तारीख 17 अप्रैल सन 1909 जा वैसाख बुद्धि 12 संवत 1965। जय परमेश्वर। तमाम जान के बच्चे बसने के लिए साध अनूपदास लिखी किताब जगत हितकारनी 274 पेज पढ़े। छावनी अरनपुरा शिवगंज मारवाड़ 307027। संपर्क के लिए दोस्तों 029762733024 और मोबाइल नंबर है दोस्तों 8905653801। जय परमेश्वर। दोस्तों आज पेज नंबर 67 यानी 67 से आगे बढ़ रहा हूँ। अनूपदास जी महाराज क्या कहते हैं, बड़े गौर से मेरे भाइयों ख्याल करना कि आज दुनिया में जितनी भी आपदा विपदा दुर्घटना जो भी काल पड़ना भूकंप आना जितनी भी आज किताबें झूठी चलती है वो सब बनियों की चलाई हुई है। ये दुनिया में जितने भी टिप्पणी वगैरह चली है ये सब झूठे और फरेबी है। अनूपदास जी महाराज कहते हैं कि अगर तलाश करनी हो तो सच और झूठ की तलाश करो और असली वेदों की तलाश करो जो इन बनियों ने छुपा दिए। असली टिप्पणों की तलाश करो जो इन सौदागर महाजनों ने वो असली टिप्पणी और असली किताबें राक्षसी जो सतयुग में थी वो सब छुपा ली थी, वो उनकी तलाश करनी है तो करो मेरे भाइयों। जय परमेश्वर। पेज नंबर 67 से आगे बढ़ रहा हूँ। बड़े गौर से ख्याल करना कि अनूपदास जी महाराज क्या कहते हैं। जब किसी कदर पाप करने की जगह को बताते हैं परंतु कुल नहीं बताते हैं क्योंकि यह सौदागर महाजन बड़े जाली और फरेबी है। सो जब तक इन सौदागर महाजनान को अच्छी तरह से संसार के लोग तकलीफ नहीं देंगे जब तक यह सौदागर महाजन हरगिज अपने फरेबी हिले से बाज नहीं आवेंगे, क्योंकि हिंदुस्तान के बनिए उनसे मिले हुए और यह जाल भी फैलाया हुआ इन सौदागर महाजनान का ही। सो इन्हों के छुड़ाने का बंदोबस्त तुम संसार के लोगों करो, तुम संसार के लोगों दिल से करो ताकि तुम्हारे बाल बच्चों को आराम मिले, क्योंकि यह सौदागर महाजन दिल्ली मंडल से उठकर पाप कराने के वास्ते पाप कराने को रावण की तरह से किसी टापू के ऊपर गए हुए हैं, किसी टापू के ऊपर गए हुए हैं। सो वहां पर दुनिया के नाम का रात दिन पाप करा रहते हैं, परंतु पाप करने वाले बनियों को पाप करने की जगह मालूम नहीं। पाप करने की जगह मालूम है कि जो बल राजा के बाद से अपने कबीले समेत पाप करने के वास्ते निकले, परंतु यह सौदागर भी उसी तरह से चल रहे हैं कि जिस तरह से रावण लंका में गुप्ती पाप कराता था उसी तरह से ये बनिए भी गुप्ती पाप करा रही। परंतु इन सौदागरान ने के गुप्ती पाप करने की जगह किसी राजा बादशाह को और साधु फकीरों को और सातों आठों विलायतों के लोगों को मालूम नहीं है और न अंग्रेजों को इनके जाल की खबर है कि जहां जहां की इनकी दुकानें पहुंच गई है वहां पर इन्होंने अपनी हिकीमत से जाल करके खोल दी। परंतु जहां पर कि ये बनिए जाते हैं तो अपना स्वरूप बदल बदल के जाते हैं। सो ये तो या तो फकीरी भेष में या गरीब होकर जाते हैं या अमीर बन के जाते हैं और शहरों फिरते हैं कि जिस तरह से रावण अपना स्वरूप बदल बदल के मुल्कों मुल्कों में फिरता था और अपना जाल फैलाता फिरता था, उसी तरह से यह सौदागर महाजन तरह तरह के भेष बदल कर मुल्कों में जाते हैं और अपना जाल रावण की तरह से फैलाते फिरते हैं। सो किसी को यह बनिए अपने राक्षसी पाप की खबर नहीं पड़ने देते हैं। जिसकी तुमको खबर पड़ती कि जो इन सौदागरान ने राक्षसी पाप चलाया है, मगर यह अच्छी तरह से समझना चाहिए कि इन बनियों ने रावण की तरह से संसार के लोगों को संसार के बच्चे गारद करने के लिए ये राक्षसी पाप चलाया है और जाल की खबर न होने का यह सबब है कि इन्होंने अपने राक्षसी पाप से पहले सबकी अकलों को खराब कर दी है। सो इस वजह से खराब की है कि जो कोई भी हमारे जाल को और फरेब को ना पहचान सके और जो कि इन बनियों ने गुप्ती पाप का सरग बनाया है उसको अपने कब्जे में रखते हैं और अपनी न्यात बिरादरी के हाथों से दुनिया के नाम का पाप कराते हैं। और जिस तरह से रावण अपने कुल के हाथों से पाप कराता था उसी तरह से बल राजा के बाद से इन सौदागर महाजनान ने दुनिया के नाम का पाप कराना शुरू किया है और जो कि पाप करा रहे हैं वो वहीं पे रहते हैं और उसी जगह पर उनके बाल बच्चे रहते हैं।
क्योंकि वो बनियों कबीले के हिंदुस्तान से उठकर गए हैं और जिस तरह से कि हिंदुस्तान और दूसरी विलायत के लोग खेती बाड़ी का काम करते हैं, उसी तरह से उनके बाल बच्चे भी सीख सीख के खेती बाड़ी का काम करते हैं और कमाई करके खाते हैं, और जो काम करना नहीं जानते हैं वो उनको सीखते हैं। उसी तरह से पाप करने वालों के बच्चे अपने माँ बापों से दुनिया के नाम का पाप करना सीखते हैं। सो इन बनियों के घरानों में गुप्ती पाप की विद्या पीढ़ी दर पीढ़ी सीखते चले आते हैं। इस वजह से यह महाजन कबीले समेत और औलाद समेत दुनिया के नाम का पाप कराने के वास्ते गए हुए और कबीले और औलाद को इस गरज से साथ ले गए कि हमारी औलाद हमको पाप करते हुए देखेगी तो हमारी औलाद हमारे घर के काम को सीख कर बाद हमारे गुजरने के बराबर काम करते रहेंगे और अपने खानदान में ये काम हमेशा रहता आवेगा, क्योंकि यह एक किस्म का पाप थोड़ा ही है, ये तो तरह तरह का है। इससे इन हिंदुस्तानी बनियों ने उन पाप करने वालों बनियों को कबीले समेत दिल्ली मंडल से खरस देकर भेजा है। सो खरस अब तक भेज रहे हैं कि जिस तरह से अपने भाई बेटों को रावण ने कबीले समेत भेजा था और यह कह दिया था कि लंका में दुनिया के नाम का पाप आलोप कराना। सो वो रावण के कहने के मुताबिक दुनिया के नाम का लंका में पाप कराते थे, जिससे दुनिया की अकल और राजा बादशाह की अकल राजा बादशाह की अकल खराब हो गई थी। सो ऐसा ख्याल करके इन बनियों ने भी राक्षसी विद्या का पाप चलाने के लिए अपनी औलाद को बल राजा के बाद से किसी टापू पर भेज दिया है। सो वो दुनिया के नाम का पाप करा रहे। और जबकि रावण ने राक्षसी पाप चलाया था तो रावण ने शनिश्चर को गरीब देखकर अपने राक्षसी पाप से दुखी किया था। जब शनिश्चर ने दिल में ख्याल करके देखा कि जो परमेश्वर की भक्ति करता है उसको 6,000 बुद्धि आती है और मैं भक्ति करता हूं तो सो जाल ही जाल देखता हूं, सो इसकी तलाश करनी चाहिए, क्योंकि यह जरूर कहीं ना कहीं पर राक्षसी पाप हो रहा है। और अब राक्षसी पाप होता है जब भी कच्ची उम्र में लोग मरते हैं, वरना हरगिज ना मरे। ऐसा ख्याल करके शनिश्चर ने भविष्य से रावण के राक्षसी पाप का पता लगाया और पता लगा करके रावण के राक्षसी पाप से कुल संसार को वाकिफ किया। जब कुल संसार ने एक दिल होकर रावण के राक्षसी पाप को मिटाया और छोड़ाया, परंतु जो कि रावण ने राक्षसी पाप का सरग और गुप्ती पाप का सरग बनाया था और भविष्य ने कुल संसार को बता दिया था और हाथ जोड़कर यह कहने लगे कि मैं तो अपने कुल में राक्षसी विद्या का पाप हरगिज नहीं चलने दूंगा। सो मैं इस बारे में अपने धर्म की कसम खाता हूँ। सो भविष्य ने अपने कुल में राक्षसी विद्या का पाप नहीं चलने दिया। इससे भविष्य ने मैं अपनी औलाद के इस जान में नाम सलामत रखा कि इस जान में हर शख्स की जुबान से भविष्य का नाम नेकी के साथ जाहिर होता है, क्योंकि भविष्य ने रावण का पाप संसार के बच्चे बचने की गरज से कुल शनिश्चर को बता दिया, परंतु रावण दुनिया के नाम का पाप कराता था। सो वो संसार को दिखाकर थोड़ा ही कराता था, परंतु जबकि रावण ने शनिश्चर को राक्षसी विद्या के पाप में दुखी किया था, जिससे शनिश्चर को रावण के जाल की खबर पड़ी थी, परंतु रावण दुनिया के नाम का पाप 84 लाख कुड़ियों के ऊपर गिराता था। सो जब तक रावण ने शनिश्चर को अपने राक्षसी पाप से दुखी नहीं किया था, जब तक शनिश्चर को भी खबर नहीं थी कि पाप क्या चीज है, परंतु जबकि रावण ने शनिश्चर के नाम का पाप कराया और शनिश्चर का दिल दुखाया और नारगी की कुड़िया सुझाई, जब शनिश्चर को रावण के जाल की खबर पड़ी और अलावा इसके रावण ने राक्षसी वेद की किताबें और टिप्पणी वगैरह दुनिया में चलाए थे, उन किताबों के अंदर नारगी का और सजा देने का और 84 लाख कुड़ियों का हाल लिखा हुआ है। 84 लाख कुड़ियों का लिखा हुआ है। सो इस जाल को शनिश्चर ने अच्छी तरह से समझा कि जो रावण शनिश्चर को राक्षसी पाप से सुपना वगैरह कराता था, सो शनिश्चर उस जाल से भी वाकिफ हो गया और वाकिफ होकर यह कहने लगा कि अब तो मुझको रावण के राक्षसी पाप की अच्छी तरह से खबर पड़ी है कि जिस कदर दुनिया के नाम का पाप रावण मेरे नाम का पाप कराता है, सो यह सबब जादू का है, क्योंकि यह जिस जगह पर पाप कराते हैं उस जगह को जादू के जोर से मालूम नहीं होने देती और दूसरी जगह सुझा देते हैं कि फलानी जगह पर राक्षसी विद्या का पाप हो रहा है
और खास जगह पाप की जाहिर नहीं होने देते हैं। सो यह पाप करने की वजह से कुछ का कुछ सुझा देते हैं, क्योंकि इस राक्षसी विद्या का हाल अगले जमाने के सती लोग भी नहीं जानते थे, क्योंकि उनकी अकल इन बनियों ने, जय परमेश्वर, इनकी अकल राक्षसी पाप से खराब कर दी थी। जब संसार के लोगों ने एका करके रावण के ऊपर चढ़ाई की और चढ़ाई करके रावण को मारा। जय परमेश्वर। कल दोस्तों पेज नंबर 70 से आगे चालू होगा। शायद अनूपदास लिखी किताब जगत हितकारनी। यह जगत हितकारनी जिसको श्री अनूपदास पेंटिंग प्रेस छावनी अरनपुरा में साहब के प्रसिद्ध किया। तारीख 17 अप्रैल सन 1909 जा वैसाख बुद्धि भारत संवत 1965। जय परमेश्वर। संपर्क के लिए दोस्तों 029762730224 और मोबाइल नंबर है दोस्तों 8905653801। जय परमेश्वर।